हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एम्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया है। फिलहाल में ही एक आईएनसी की तरफ से नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि कौन से मंथ में और कौन से डेट तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका डेट कब है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेनी है, ताकि आपको एंड मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने के टाइम पे। ठीक है। साथ में फॉर्म कब मिलने वाली है इसकी, वो भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हमारा डेट कब है एग्ज़ाम का। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है एम्स की तरफ से उसने अनाउंस किया है 27 जून। ठीक है। आपको पता ही है कि जो एंट्रेंस का जब भी कोई डेट अनाउंस करता है एम्स, तो वो अपना डेट चेंज नहीं करता है ज़्यादातर। आप लोग कंफर्म हो जाइए, क्योंकि आपका डेट आ गया है एग्ज़ाम का, वो है 27 जून। ठीक है। साथ ही में जो स्टूडेंट का भी डाउट होगा, जो स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, और 15 जून तक होगा कि नहीं होगा। साथ ही में ये जो नोटिस आया था, अपडेट आया था आईएनसी का, कि 15 जून तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ये हर साल आता है। आईएनसी अपना ये नोटिस जो है, ये अपडेट हर साल नोटिफिकेशन देता है कि 15 जून तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे स्टेट को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करा लेने हैं। 1 अगस्त से आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाना है। साथ ही जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहता है वो 30 सितंबर रहता है। तो ये हर साल ये नोटिस आईएनसी देता ही है, बट हर स्टेट में आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी कुछ स्टेट में जुलाई में, अगस्त में तक भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं डेट, बट आईएनसी अपना एक नोटिस जो है वो हर साल जारी करता है। वही नोटिस 29 जनवरी को जारी किया था आईएनसी की तरफ से, और उसके बाद अभी एम्स का डेट आ गया है। 27 जून को एम्स का एग्ज़ाम है। अभी डेट आ गया, आपको डेट के बारे में पता चल गया। साथ ही जो अपडेट आया था नोटिफिकेशन, उसके बारे में जो भी कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हो गया होगा आपका, क्योंकि उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेट का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होगा, और जुलाई और अगस्त सितंबर तक भी होता है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अभी आपको डेट पता चल गया है कि 27 को आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको एंड मोमेंट में परेशानी ना आए डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो चलिए अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेनी है अभी से ही। सबसे पहली चीज़ जो है वो है 10 एंड 12th के मार्कशीट। ठीक है, ये आपको मार्कशीट रेडी कर लेनी है। और जो भी आप जब फॉर्म भरोगे, तो उस फॉर्म में जो भी आप डिटेल डालोगे, वो 10th के जो मार्कशीट है उसमें जो आपके डिटेल है, पर्सनल डिटेल भी वो मैच करने चाहिए 10th के सर्टिफिकेट से। ठीक है। तो 10 एंड 12 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जो मिलता है वो सारे रेडी कर लेने हैं। ठीक। उसके बाद आपको उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो भी आपके रेडी होने चाहिए, और आपका सिग्नेचर। ठीक है। तो आप फॉर्म में जो आपके सर्टिफिकेट सब में सिग्नेचर है वही सिग्नेचर करना, उसमें गलती मत करना। ठीक है। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ चाहिए होगा, जिसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखना है। ठीक है। वो सारी चीज़ आप रेडी करके रख लेना। और जो फॉर्म भरने के टाइम जो है वो आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी लगता है। आप अपना सारा सर्टिफिकेट जो है 10 एंड 12 का मार्कशीट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट, एंड देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सेम ही है, तो वो रेडी कर लेना। और उसके साथ अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी कर लेना। ठीक है। और आईडी प्रूफ। ठीक है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, अगर वोटर कार्ड है तो वो भी चलेगा, पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा, आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आगे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आएगी वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट पे। ठीक है। एससी और एसटी वालों के लिए तो ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट उससे हो जाएगा, बट यहाँ पे जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूसी है, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। आपको सर्टिफिकेट कैसे रेडी करना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप अच्छे से देख लो। ठीक है। जो ओबीसी वाले हैं वो स्टेट लेवल वाले नहीं ओबीसी सर्टिफिकेट चलेंगे, आपको सेंट्रल लेवल वाले ओबीसी सर्टिफिकेट चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। जो स्टेट लेवल के ओबीसी में आते हैं, या ओबीसी सर्टिफिकेट आप डालोगे फॉर्म के साथ, तो आपका वो नहीं चलेगा। यहाँ पे नेशनल लेवल के ओबीसी वाले आते हैं, वही सर्टिफिकेट आपकी चलेगी। और साथ ही में जो डेट है आपका इशू डेट, वो भी यहाँ में मैटर करता है। प्रोस्पेक्टस में जो डेट दिया जाएगा उसके हिसाब से भी ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तभी वो वैलिड होगा।
ठीक है। अगर आप नेशनल लेवल वाले ओबीसी में नहीं आते हो तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, साथ ही स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा। साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है जब आप सबमिट करोगे तो उसका डेट जो है वो प्रोस्पेक्टस में जो डेट दिया जाता है उससे मैच होना चाहिए। जैसे कि पहले दिया गया था, उसमें था कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका अगर डेट, इशू डेट अंडर 1 ईयर है तो वह एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर चेंज करके कर दिया गया कि 1.5 मंथ ही तक एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप जब सर्टिफिकेट बनवाते हो, अगर आप फॉर्म भरने के टाइम आपका सर्टिफिकेट 1.5 मंथ से पहले का है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है आपको ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। सो आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी एडवाइस दे सकती हूँ कि आप जहाँ पे बनाते हो साइबर वाले के पास या जहाँ भी, वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके रखो। जैसे ही आपको प्रोस्पेक्टस मिले, उसका डेट पता चले, उसके हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट बना लो। मतलब इसके अलावा तो कुछ और उपाय नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। सो जैसे ही आपको डेट पता चलेगी प्रोस्पेक्टस में क्या डेट आया है और कितना मंथ तक चलेगा, उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रेडी कौन से करके रखने हैं वो सारे पता चल गए। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है। डेट एग्ज़ाम का तो आ गया है 27 जून, बट फॉर्म कब आ रहा है। सो फॉर्म आपको ज़्यादातर, फॉर्म जो है एम्स का ज़्यादातर मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट तक आ जाता है, ठीक है। सो यही डेट इस बार भी रहेगी, मार्च एंड, मार्च टू अप्रैल तक आपको फॉर्म मिल जाएगा। सो अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डेट भी आ गई है, फॉर्म भी आने वाली है। साथ ही जो कुछ स्टेट है, महाराष्ट्र हो गए, उड़ीसा, वो सारे स्टेट के तो फॉर्म आ भी गए हैं, तो आप जाके फिल कर लो जल्दी जल्दी और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।